बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम एक मुकम्मल सलामती का दीन है। जब दो मुसलमान एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और दूसरा कहता है वालेकुम सलाम। अगर हम थोड़ा इसके मफहूम कर जाएं तो जो अस्सलाम वालेकुम कहता है वो उसको गारंटी देता है कि मेरे हाथ, मेरी ज़ुबान या मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई अजियत, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको और आप पर सलामती हो। दूसरा वालेकुम सलाम कहता है तो उसका मतलब है कि मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की, मेरे हाथ और मेरे ज़ुबान से किसी किस्म की कोई अजियत और कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अब ये दीन और वो हम जिनको हम लान तान करते हैं और थकते नहीं हैं, कुफार, वो गुड मॉर्निंग, ये वो इस किस्म का उनका तरीक़ाकार है। लेकिन सलामती का दीन हमारा, और ज़रा आज मैं इस पर बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये बताना चाहूँगा कि सलामती के दीन में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान के लोग किन किन अमराज का शिकार हुए हैं। आज इसमें कुछ आपके लिए इंकिशाफात भी होंगे जो इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। पहले एक दो वीडियोस में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हम मुर्दा जानवरों का गोश्त, अब पिछले कुछ अर्सा से ये ज़ुबान ज़द आम रहा, कुत्तों का गोश्त, गधे का गोश्त। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है किसी ज़माने में, आज से 15-16 साल पहले एक डिप्टी कमिश्नर होते थे, उनको काम करने वाला बंदा था, वो मेरा दोस्त था। तो रात को उसकी आदत थी 2-3 बजे सलाटर उसके 2-4 दफ़ा उसने मुझे भी रात को साथ लिया और चेक किया कि वाकई मुर्दा जान, बड़ा गोश्त, ख़ास तौर पर रेडियों पर लादे लोग ला रहे थे सलाटर हाउस में। वो चाय पानी देते थे और वो ज़िबा हो जाता था। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। अच्छा, ये गधों के गोश्त पिछले दिनों बड़ा उसका शोर भी रहा और कुछ पकड़े भी गए। कुत्ते के गोश्त भी इसी तरह। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा हमारे गवर्नर थे पंजाब के, उनका नाम अल्ताफ़ हुसैन था, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, जेहलम के थे। वो इलाज के लिए लंदन गए तो उन्होंने पूछा इससे पहले जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी हैं। दिखाया गया जी ये अद्वियात हैं, तो वो सारी जाली थी। यानी एक गवर्नर को भी खालस अद्वियात नहीं मिल सकी थी। अब हॉस्पिटल में कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं कि हम नुस्खा लिख देते हैं मरीजों को और अस्पताल से दवाइयाँ मिलती हैं, जो मिलती हैं उनमें 25% असर होता है और गालियाँ सारी डॉक्टर साहब को। हालांकि वो जो दवाइयाँ हैं जो अस्पताल के अंदर हैं उनमें 20-25% से ज़्यादा उनमें असर नहीं है। अच्छा, आपको ये सुनकर और ज़्यादा हैरानगी होगी, अब मल्टीनेशनल ब्रांड है, उनकी जो पैनाडोल है वो अमेरिका में कोई और पैनाडोल है या यूरोप में तकरीबन एक जैसी पैनाडोल है। पाकिस्तान में जो पैनाडोल है उसमें असर ही नहीं है, या है तो बहुत कम है। इसी तरह मल्टी वाइटामिन्स हैं, इसी तरह जान बचाने वाली अद्वियात हैं। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनका भी यही हाल है। जाली मिर्चों में बुरादा, कलर्ड बुरादा, पत्ती को खुश्क करके दोबारा रंग करना, ये जो जाली क्रीमें पाकिस्तान में आम बनती हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन जिसकी वजह से कैंसर का शिकार हो रही हैं, जिल्द पार्लर्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं क्रीम, जाली क्रीम्स।
और ये पाकिस्तान में आम पर नहीं है। अच्छा, जो लोग इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बॉटल्स जब खाली हो जाती हैं तो उनको दोबारा नए तरीके से भरा जाता है, नए पाकिस्तानी खाली बोतलें बाहर की और इधर अपने उसको फिल कर देते हैं। इसी तरह अगर आप में से किसी को बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक हो तो बैरून मुल्क जो कोक है वो और किस्म का है, इधर कोक जो है वो और किस्म का है। हालांकि वो जो इधर का कोक है वो और है, और जो गली मोहल्लों में निसफ कीमत पर बिकता है या इधर वो और किस्म का कोक है। इसी तरह या जामे शीरी वगैरह वगैरह, अब ये भी असली और जाली, ये दो वो हैं, क्रीमें भी हो गई जाली। इसी तरह जो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स की खाली शीशियां खरीदी जाती हैं, और ये लाहौर में, लोहारी में तो ये आम है, आपको लाखों उधर शीशियां मिलेंगी, मैंने तो अपनी आंखों से देखी हुई हैं। उन शीशियों को या उन बॉटल्स को दोबारा भरा जाता है और नाम वही होता है जो बाहर लिखा होता है, उनका ब्रांड जो है, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो दूध लाते हैं, वो जो उनका होता है बड़ा सा बर्तन, उसमें दूध निकालते हैं तो मेंढक निकलाते हैं। वो जो भैंसों के टीके हैं वो एक अलहदा इशू है। इसके अलावा वो जो चीजें फ्राई होकर बच्चों को मिलती हैं, वो पता नहीं, वो घी 6-7 महीने का लगा होता है वो कढ़ाई में। अच्छा, वो पहला खुशक होने लगता है, उसमें और डाल देते हैं, वो सारा जहर हो जाता है। फिर वो खत्म होने लगता है, फिर और डाल देते हैं, सारा जहर हो जाता है। इसी तरह जो बच्चों की गोलियां, चॉकलेट, टॉफीज वगैरह वगैरह वगैरह, बच्चों में कैंसर की शरह पाकिस्तान में आम है, और जितनी मिलावट पाकिस्तान में होती है शायद ही कहीं होती हो, शायद ही कहीं। मैंने अर्ज किया चॉकलेट, टॉफी और इस तरह की दूसरी चीजें, उनमें जो कलर इस्तेमाल होता है वो फूड कलर नहीं है, वो डाई करने वाला कलर है। कपड़े रंगने में जो इस्तेमाल होता है वो कलर है। इसी तरह मिनरल वाटर, 100 से ऊपर कंपनियां हैं और 4-5 हैं जो ठीक है, ये 7-8 होंगी। ये तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी लिया था, लेकिन वो उन्होंने तो ऑर्डर करना है, अब नीचे इंप्लीमेंट करना तो ये इंतजामिया का काम है। उसके लिए फिर पिछले कुछ सालों से वो फूड अथॉरिटी आई। अच्छा, अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा, फूड अथॉरिटी ने आया, उसके भी कारनामे सबके सामने हैं, पैसे लिए और चले गए। और अब मैं आता हूं, मुर्गियां वगैरह होती हैं, उनको इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पिज़्ज़ाज में और बर्गर्स वगैरह, और इसके अलावा जो दीगर बेकरी की अशिया हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये सुनकर और भी हैरत होगी कि हम शादी ब्याह पे जो खाना खाने जाते हैं और जो हम अपनी प्लेटों में छोड़ देते हैं जो खाना, वही गोश्त के जो टुकड़े या बोटी, उसके जो रेशे हैं वो दोबारा सेल होते हैं। ठेकेदार आता है, वो लेकर जाता है, और वो फिर वो जो हम बड़े मजे से और शौक से बाजारों की हलीम खाते हैं वो उनमें इस्तेमाल होता है। तो ये इसी तरह वो कैचअप वगैरह जो है, अगर आप इनकी मेकिंग देख लें तो आप कभी जिंदगी में ना ये खाएं, जिस तरह की ये चीजें हैं। इसलिए मैं अक्सर आपसे इल्तमास करता हूं कि नेचर के करीब तरीन खाना खाएं, नेचर के करीब तरीन। मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप किया कि जो फूड है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा आप बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है या फिर किसी वक्त इंशाल्लाह जो नेचर के करीब तरीन फूड है मैं उसके बारे में आपसे गुजारिश करूंगा। देखें ना, अस्पतालों में मेले लगे होते हैं रात को, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में हर बीमारी आम है, वजह नाकस खजा है। इसी तरह कपास जो है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, दूसरे मुल्कों में कपास को कीड़ा लग जाए तो उस पर फिर उसको स्प्रे किया जाता है फसल को बचाने के लिए। अब अमेरिका में क्या किया उन्होंने, उस कपास का कपड़ा बनाने की भी इजाजत नहीं है कि आप कपड़ा नहीं बना सकते उसका, और फरोख्त नहीं करना, बना सकते हैं ना फरोख्त कर सकते हैं। वजह कि वो इंसानी जो जिस्म है उसमें कोई एलर्जी वगैरह होगी तो उसकी इजाजत नहीं है। तो यहां तो जो हम सब्जियां खाते हैं
उसमें तो स्प्रे हुआ होता है। कहां कहां का रोना रोएंगे, कहां कहां का रोना रोएंगे। कौन सी चीज है जो हमें खालस मिलती है, कौन सी चीज है जो हमें खालस मिलती है। मैंने एक वीडियो में अर्ज किया था, मैंने कहा इस मुल्क का मसला इक्तिसादियात नहीं है, इस मुल्क का मसला इखलाकियात। हमारा मजहब क्या कहता है, मन गश फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, यानी हम में से है ही नहीं है। तो हमारे सारे काम इस तरह के हैं, सारे काम इस तरह के हैं। जो पैकिंग में मसाला जात आते हैं, हल्दी का आपको पता ही है। अच्छा, मिर्चें आप साबुत लेने चले जाएंगी, मिलेंगी, पिसी हुई लेंगे तो वो सस्ती होगी। हल्दी आप ले लें, हल्दी भी इसी तरह, आप साबुत लेंगे महंगी है, पिसी हुई लेंगे सस्ती है। नमक आप ले लें, इसमें भी यही है ना। केमिकल में अदरक भिगोया जाता है उसका वजन बढ़ाने के लिए, और उसके असरात क्या होंगे, केमिकल मिला अदरक जो है उसके असरात क्या होंगे। कोई एक चीज अद्वियात, जान बचाने वाली अद्वियात से लेकर खाने पीने की कोई भी चीज, बाकी हां बंदे अल्लाह के नेक भी हैं जिनकी वजह से मैं और आप इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। एक्सपायरी दवाइयां मिलती हैं, उनके ऊपर नई पैकिंग चढ़ा दी जाती है, दवाई एक्सपायर होती है। नशा व शरबत आम है। इसी तरह जो गाड़ियों का ऑयल है, इंजन ऑयल जिसको हम कहते हैं, इंजन ऑयल और मोटरसाइकिलों का ऑयल, मोटरसाइकिल के इंजन का ऑयल, सब जाली। गाड़ियों की जिंदगियां कम हो रही हैं और बेचारा बड़ी मुश्किल से कोई अकसाद पर लेता है, कोई कमेटी डाल के लेता है, अब उसकी उम्र नहीं है। ये सलामती का दीन है, हम सलामती के दीन के दाई हैं, और हमारी जो हरकतें हैं वो आपके सामने हैं। और फिर ये अकेली हुकूमत के पास का तो रोग नहीं है, इसके लिए हमें खुद कोई खौफ खुदा कोई रखना चाहिए कि हम किस नबी की उम्मत हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। इसमें तबाही तो जानवर है। अब ये इंकशाफात आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। कुर्बानी के जानवर जो है उसमें हुक्म है कि जो अवलियत जो है वो दोंदा जानवर, दो दांत उसके हो, दो दांत। अच्छा, अब हम बड़े अच्छे डेंटिस्ट भी हो गए, उसके दो दांत लगा देते हैं। यानी हम इन 2 नंबर कामों में हम बहुत ही आगे हैं। अपने टैलेंट को बजाय इसके कि उसको पॉजिटिव करें, ये नेगेटिव। कि कोई बच्चा जो है वो अगर कोई सिगरेट पीता होगा उसको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, तो आज वो दाखिला ले ले, कल सिगरेट नोशी शुरू कर दे। ये कहना, ये क्या है? गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए, कुछ अवाम का भी फर्ज है कि अवाम भी खुद जागे, खुद देखें, खुद अपना मुहासबा करें। मैं भी अपना मुहासबा करूं। सब अयूब खान के दौर में एक उनका डेलीगेशन आया वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उस वक्त उसकी छत नई नई बनी थी तो वो टपक रही थी। तो डेलीगेशन ने कहा कि ये छत टपक रही है, ये तो नई बनी लग रही है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये इस पर हम तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा छतें हमारी भी टपकती थी, लेकिन हमने उनको ठेकेदार को 1-2 को गोली मार दी, उसके बाद हमारी छतें जाना वो टपकनी बंद हो गई। साए मौत है छत टपकना और इंसानी जान से खेलना। इंसानी जान से खेलना ज्यादा बड़ा जुल्म है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया के पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिसने एक को मारा, चाहे वो इस तरह की स्लो पॉइजनिंग दे के, जाली चीजें खिला के या कत्ल करके। हुकूमत एक महकमा, जब इखलाकी तरबियत नहीं है फिर उस पर बाद दूसरा महकमा, वो करप्शन बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर एंटी करप्शन। अब एंटी करप्शन उतनी करप्ट हो गई जितनी वो करप्शन वाले भी भूल गए कि जितनी उधर करप्शन हो गई। ये मसले का हल नहीं है। हुकूमत को भी इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए, अरबाब फिक्र को, अरबाब दानिश को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, वरना फिर रहा है दिन दिहाड़े कारवाने जिंदगी।
रहबराने वक्त की रहनुमाई तो देखी है। बहुत शुक्रिया।